मेरा नाम है काला, अरविंद काला। हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में बेअक्ल लोगों को मिलते हैं, बेवकूफ़ लोग जो जो भी करना चाहें वो चौपट हो जाता है। प्यार-मोहब्बत में हम उनको बुद्धू भी बुलाते हैं। अच्छा पता नहीं आप मेरी बात से इत्तेफ़ाक रखेंगे या नहीं, 2 खूबियाँ होती हैं एक बुद्धू की। एक खूबी तो ये है उसको कुछ अंदाज़ ही नहीं होता कि वो बुद्धू है। ये तो छोड़िए दूसरी खूबी ये है कि वो अपने को बहुत अक्लमंद समझता है। बल्कि वो अक्लमंद आदमी जो होता है और होशियार आदमी जो होता है, उसको अपनी होशियारी और अक्लमंदी पर थोड़ा-सा शक रहता है। उसको भरोसा ही नहीं होता अपने पे। मतलब बुद्धू तो अपने को ओवर एस्टिमेट करता है और जो अक्लमंद है वो अपने को अंडर एस्टिमेट करता है। अच्छा ये बुद्धुओं का इतना चला हुआ है, इतनी बुद्धूपंती इतनी होती है ज़िंदगी में बुद्धू लोगों की वजह से कि ये बाहर के जो स्कॉलर है ना इंसानी फितरत के, जो ये सोचते हैं साइकोलॉजिस्ट कि भाई क्यों कुछ है या नहीं, तो उन्होंने बुद्धुओं दुनिया के बुद्धुओं पे स्टडी की हुई है और उसमें वो ही कहा हुआ है जो मैं आपको कह रहा हूँ, जो इन्हीं से मैंने सुना कि जो जितना बुद्धू होता है वो अपने को उतना अक्लमंद समझता है। अच्छा यहाँ पर मैं आपको जनाब एक सवाल पेश करता हूँ, क्या जैसे इंसान बुद्धू होते हैं कुछ, क्या मुल्क भी बुद्धू हो सकते हैं? तो मेरा जवाब है बिल्कुल। और हिंदुस्तान इसी तबके पे आता है। 2-4 मैं आपको मिसाल पेश करता हूँ। अच्छा पिछले साल सरकार ने एक बयान दिया कि 2,25,000 हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी सिटीज़नशिप छोड़ के बाहर चले गए और बाहर की सिटीज़नशिप ले ली। और अभी ये हमारे ये जयशंकर साहब तो बड़े इसमें बड़े गुरूर हो रहा था उन्हें कि हम तो हिंदुस्तानी तो छोड़ के बाहर जाकर बड़े दुनिया फ़तेह कर रहा है। और ये इस तरह से पहला सवाल तो उनको ये सोचना था, भई हिंदुस्तान अगर इतनी तरक्की कर रहा है मोदी साहब के हुकूमत में, तो लोग छोड़-छोड़ के क्यों जा रहे हैं? अच्छा एक मैं इनका आंकड़ा बताता हूँ आपको, सरकारी आंकड़ा जो पार्लियामेंट में ही इन्होंने पेश किया था पिछले साल। पिछले साढ़े 5 साल में ये साढ़े लाख हिंदुस्तानी सिटीज़नशिप छोड़ के बाहर की उन्होंने सिटीज़नशिप ले ली। 8,30,000 के करीब। इनमें 328,000 अमेरिका की सिटीज़न ली, कनाडा के 161,000 हिंदुस्तानी, ऑस्ट्रेलिया में 131,000, सिंगापुर में 13,000, इटली में 2,400 और चाइना में भी 2,400 लोग गए। हिंदुस्तानियों ने हिंदुस्तानी सिटीजनशिप छोड़ के चाइना गए। अब हिंदुस्तान को इस बात की वो बात पूछनी चाहिए कि भाई हमारा हिंदुस्तानी जो वफादार हिंदुस्तानी है और देशभक्त है, वो छोड़ के वो वहाँ अपने दुश्मन के यहाँ सेटल हो रहा है। तो ये सब हाल है। तो अगर मोदी साहब आपके हुकूमत में इतनी तरक्की हो रही है, तो लोग यहाँ दौड़-दौड़ के क्यों जा रहे हैं? अरे ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे कि पता नहीं जैसे उनका शेर उनको खाने वाला हो। अब मैं 2-3 चीज़ें आपको बताता हूँ। अब पिछले ये इस जनवरी, फरवरी और मार्च में 665 हिंदुस्तानियों को उन्होंने ये ब्रिटिश विलायत ने पकड़ा, ग्रेट ब्रिटेन ने, जो दाखिल होना चाह रहे थे गैर कानूनी तरफ से और इंग्लिश चैनल के ऊपर से जा रहे थे। वो किश्ती होती है ना, शिप्स, जिनमें लोग मर-वर भी जाते हैं, जैसे अफ्रीका से आते हैं, तो सब हिंदुस्तानी करीब, तो मतलब अगर आप देखें तो 7 हिंदुस्तानी रोज़ इंग्लैंड घुसने की कोशिश कर रहे हैं। रोज़। तो मोदी साहब को यही भई क्यों भाग रहे हैं? अरे इतनी तरक्की हो रही है आपके हुकूमत में तो क्यों भाग रहे हैं? अमेरिका में 100 हिंदुस्तानी पकड़े जाते हैं, रोज़, हर रोज़। ये वो सरकार इमिग्रेशन और सिटीज़न उसका होमलैंड सिक्योरिटी वगैरह-वगैरह उन लोगों का आंकड़ा है कि पिछले 4 साल में 1.5 लाख हिंदुस्तानी पकड़े गए जिनको रोका गया। तो मेक्सिको जाते हैं और फिर वो रेगिस्तान जो उनका होता है मेक्सिको का और एरिज़ोना, वहाँ वो दाखिल होते हैं, कई मर भी जाते हैं। 100 लोग रोज़ अमेरिका जाने वाले हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगा जिसको सुन के मोदी साहब को बड़ा दुःख होगा। ये जो जा रहे हैं, ये ज़्यादा पंजाब के हैं और गुजरात के हैं। तो मोदी साहब मेरा एक सवाल आपसे है, आप हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, आपको मुबारक। लेकिन आपने तो 12 साल गुजरात में मुखिया की तरह हुकूमत चलाई जब आप वहाँ के चीफ मिनिस्टर से, और पिछले 9 साल आप हिंदुस्तान की गद्दी सँभाले हुए हैं। तो आपकी क्या तरक्की रही गुजरात में कि सबसे ज़्यादा लोग वहाँ के जा रहे हैं और पंजाब के भी जा रहे हैं, वगैरह-वगैरह?
तो ये अपने को ये शाबाशी वाबाशी ये देना, ये फिजूल की बात है। अच्छा, अब ये चलिए इसको छोड़ के दूसरे, अच्छा इस सिलसिले में एक चीज कहूंगा, कितने ब्रिटेन के लोग हैं, इंग्लिश लोग, जिन्होंने सिटीजनशिप छोड़ी पिछले साल, अरे 800 के करीब, अमेरिका में करीब 5,000 है, और ये यहाँ है जो ये 2,25,000 एक साल में, ये गए साल में 22 में। तो ये हाल है हिंदुस्तान के। चलिए इसको छोड़िए, एक और कोई विषय लेते हैं। अब ये है आजकल वो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में हमारा भालेबाज जो है, ये नीरज चोपड़ा, इसने वो सोने का तमगा जीता, मुबारक हो उसको। लेकिन हिंदुस्तान अपने को ऐसी शाबाशी दे रहा है जैसे पता नहीं दुनिया फतेह कर ली। अरे जमैका के बारे में सुनिए, जमैका एक छोटा सा टापू है, जजीरा है कि वेस्ट इंडीज में, जिसकी तादाद बस 30 लाख की है, और वो उसको 12 मेडल मिले इसी में, ये जो वर्ल्ड एथलेटिक्स है, और हमें एक। तो हम लोगों को अपने को शाबाशी देने के बजाय हमें ये पूछना चाहिए कि एक टापू, छोटा सा जजीरा जमैका, वो तो 12 गुना हमसे मेडल ले जाता है, और हम 140 करोड़ लोगों का मुल्क है, और वो है 30 लाख, तो उनसे भी इतनी बुरी तरह से पिटते। तो ये शाबाशी देने की क्या जरूरत है अपने को? हमें तो ये कड़े सवाल पूछने चाहिए कि हमारे ये जो एथलीट्स हैं, ये कुछ हर जगह लास्ट क्यों आते हैं? हमारी कोई जगह ही नहीं, ये हाल है। अब पिछले साल आप ये देखिए, हिंदुस्तान की ये आदत है, एक बीमारी है, अपनी तारीफ करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू जिसको कहते हैं। ये अब पिछले साल मोदी साहब ने अपने को बड़ी शाबाशी दी कि हिंदुस्तान वो ब्रिटेन की इकोनॉमी को पार कर गया। अरे ब्रिटेन से तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो 24 गुनी है ब्रिटेन से। ब्रिटेन के तो 6.5 करोड़ लोग हैं, हमारे तो 140 करोड़ हैं। तो अगर पिछले साल आप उनसे ज्यादा प्रोड्यूस करने लगे जीडीपी वगैरह, तो क्या बड़ी बात है। चाइना ने तो नंबर 2 बन गए थे, हम तो नंबर 5 में अपना सीना फुला रहे हैं, और चाइना तो 2010 में बन गया था नंबर 2 इकोनॉमी, जापान को उसने पछाड़ दिया था। तो ये हाल है। अब हम चंद्रायन पे अपने को बड़ा तरक्की दे रहे हैं। एक बात तो मुझे समझ नहीं आती, वो मेंढक आपने बिठाया है उधर, छह टांग का, 615 करोड़ खर्चा आपने किया, चलिए, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? अभी तक मैं तो सारा न्यूज देखता रहता हूँ, और थोड़ी अकल भी है, तो मैंने तो कोई फायदे नहीं देखे। भाई हासिल क्या कर रहे हैं आप? मुझे मंजूर है कि अमेरिका, रशिया, चाइना, और हम चौथे मुल्क हैं जिन्होंने ये भेजा मेंढक सा जो चल रहा है उधर। अरे लेकिन जर्मनी नहीं भेज सकता, इंग्लैंड नहीं भेज सकता, फ्रांस नहीं भेज सकता, साउथ कोरिया नहीं भेज सकता, ताइवान नहीं भेज सकता, सबके सब भेज सकते हैं इस किस्म का वो मेंढक को वहां। लेकिन वो भेजने की वो बात समझते नहीं है, क्योंकि उनको पैसा वो ठीक जगह पे लगाना है, हेल्थ पे और ये। लेकिन मोदी साहब को तो अपने को शाबाशी देनी है, तो भेज दिया ये मेंढक। अब वो हासिल क्या करेगा वो तो छोड़िए। तो ये इस किस्म की जो ये बीमारी है, तो ये मैं एक चीज कहना चाहता था। और अब ये हिंदुस्तान का माहौल ऐसा हो गया है, अब खासकर मोदी साहब फिर जीतने वाले हैं, कि मुझे ये इस किस्म की चीज मुझे डर लगता है। मेरा काम कुछ नहीं है, मैं बियर पीता हूँ और मटन खाता हूँ, और कुछ काम नहीं है, और मैं मनाली में बैठा हुआ हूँ, फालतू आदमी हूँ, दुनिया को मेरी जरूरत ही नहीं। लेकिन मुझे डर लगता है, मुझे ये कहना पड़ता है कि मैं हिंदू हूँ, उत्तराखंड का हूँ, ब्राह्मण हूँ, उत्तराखंड जहाँ हरिद्वार भी है, ऋषिकेश भी है, जमुनोत्री भी है, गंगोत्री भी है, ये है कि कहीं मोदी साहब के वो गुर्गे ये ना कहें, यार तू तो देश के साथ गद्दारी कर रहा है, हिंदुस्तान की तू बुराई कर रहा है इस तरह से कि हम तो कुछ नहीं है। तो इन गुर्गों से मुझे डर लगता है। ये क्या मालूम कि कौन हथकड़ी लेके आ जाए और वो कहेंगे द लॉ विल टेक इट्स कोर्स, और मैं बेचारा अंदर साले वो बियर पीने के बजाय मैं वो जेल की रोटी खाऊंगा। तो कांपता रहता हूँ मैं। हाँ, सच्ची बात है, अपनी इकलौती लड़की की कसम खा रहा हूँ। अच्छा जनाब, तो ऐसा है, रुखसती का टाइम हो गया, जो मैंने कहा है, और प्लीज सारे अपने दोस्तों दुश्मनों सबको भेजिए, पड़ोसी हैं, ये हैं जो पास के हैं, और अगर कोई कहे मेरा वीडियो बेकार का है तो उसकी पिटाई कर दीजिए, समझे? मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ। अच्छा तो रुखसत होता हूँ, खुदा हाफिज।